प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक प्रेमियों को मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोणहा मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज मैं तंत्र की बहुत ही गुप्त जानकारी आप लोग के समक्ष प्रकट करने जा रहा हूं। यह जानकारी बहुत कम ही लोगों को ज्ञात होगा और यह जानकारी बहुत ही प्रबल, प्रचंड है और बहुत ही रहस्यमयी, दिव्य गुणों से भरपूर यह जानकारी है। और साथ ही ये बताता चलूँ कि दीपावली स्पेशल का कड़ी अब आरंभ होगा। आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें आज से, और दीपावली तक एक से बढ़कर एक अनमोल और गुप्त से गुप्त और जो अभी के समय में पूर्णतः लुप्त है वैसी विद्याओं का जानकारी आप लोग के समक्ष में प्रकट किया जाएगा। तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, साधना हो, इन सारी चीज़ों का प्रस्तुतिकरण आप लोग के समक्ष किया जाएगा। आप लोग मिस ना करें। आज मैं आप लोगों को जो तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले हमने माता हिंगलाज का बहुत ही गुप्त साधना YouTube पर दिया था, और उस साधना को हमारे YouTube के साधकों ने जो किए एवं जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए थे या जो हमारे दीक्षित साधक थे, सब लोगों ने एक अनमोल अनुभव और प्रचंड अनुभव हुआ, उनको अनुभवों का एहसास हुआ और प्रत्यक्ष अनुभव भी किए। तो ठीक उन्हीं माता का नाम से एक वृक्ष है जो उनके ही हैं, हिंगलाज वृक्ष। आज हिंगलाज वृक्ष के बारे में आप लोग के बारे में बहुत ही गुप्त तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ। माता हिंगलाज की सबसे बड़ी देवी है और यह वृक्ष उन्हीं का है और उन्हीं का वास इस वृक्ष में होता है। तो आज हिंगलाज वृक्ष के बारे में आप लोग के समक्ष बहुत ही अनमोल जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस जानकारी से आप सब लोग अनभिज्ञ होंगे और YouTube पे पहली बार यह जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिंगलाज का जो वृक्ष है, यह हमें स्मरण एक साधक ने निंद्रा यानी कि नींद से काफ़ी परेशान, उनके समक्ष कोई पेशेंट है, रोगी है, वो काफ़ी नींद से परेशान है, उसको नींद नहीं आता है, तो उसने मैसेज किया तो उसी मैसेज को रीड कर रहे थे, तो सोचे कि चलिए इस पे दीपावली स्पेशल में महातंत्र प्रयोग भी है और निंद्रा का रामबाण औषधि भी है। तो यह जो औषधि है इसके काफ़ी ऑलराउंडर प्रयोग है। इस वृक्ष के माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हैं, धनदायक, अचूक, जिस प्रकार सिहार, सिंघे, बिल्ली, जेर इत्यादि को सिद्ध किए जाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, उसी प्रकार से धनदायक इनके पत्र होते हैं जिसको सिद्ध किए जाते हैं। उन सारी विधि आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे चर्म रोग संबंधित, या माता किसी को बहुत प्रचंड वेग में आ गया है और नहीं शांत हो रहे हैं, तो हिंगलाज माता के शरण में जा कर के, उनके वृक्ष के शरण में जा कर के उनसे 2.5 पत्ते का मांग किया जाता है। 2.5 पत्ते का भी तंत्र प्रयोग है, और भी बहुत सारा पत्ता लेकर के वो शरीर पे स्पर्श करा देने मात्र से और उसका लेप लगा देने मात्र से माता शांत हो जाती है। यह इस औषधीय इस वृक्ष का प्रबलता है। तो यह वृक्ष जो है अपने आप में अद्वितीय है और प्रबल है। उसके बारे में ऑलराउंडर वृक्ष है, इससे पाती दबाने में भी काम लाया जाता है। प्रचंड से प्रचंड जब गृह बंधन कर रहे हैं जिसे कोई तोड़ ना पाए, तो जहाँ माता हिंगलाज का वास होता है वहाँ किसी की तंत्र क्रिया नहीं काम करती है। तो इनका जो जड़ मूल, इनका तना पत्ता, यानी कि पंच प्रकार के जो भी इनके छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचांग में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, वह सब रामबाण की तरह कार्य करते हैं। तो इनका जो विधि है, कुछ विधि मैं बताता चलूं। जिन लोगों ने नवरात्रि कालीन हमारे दिए हुए माता बूढ़ी माता की साधना किए हैं, वह व्यक्ति दीपावली की काली चौदस की रात में आप सब एक दिन पूर्व जा कर के माता के वृक्ष के समक्ष निमंत्रण देकर आने के बाद में उस रात जाएं और जो मंत्र आप लोगों ने सिद्ध किए हैं बूढ़ी माता का, उस मंत्र का वहाँ पे
पूर्ण श्रृंगार बूढ़ी माता का श्रृंगार ले जाना है। 21 पान, 21 सुपारी, 21 नींबू, बंधन, लौंग, इलायची, पंचमनी मिठाई, दीपक एक ले जाना है, होम धूप इत्यादि ले जा कर के वहाँ वृक्ष के सम्मुख लाल कपड़ा बिछा देना है वृक्ष के चारों ओर से, और वहाँ पे सारी चीज़ें 21 पान, नींबू, सुपारी, उस पर लौंग, इलायची, 21 फूल लाल अर्पण करके, और फिर इस मंत्र का आपको उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करना है। और अपने बिजनेस व्यापार, किसी ने आपका बिजनेस व्यापार बार बार बांध देता हो, या आपकी तरक्की थम सी गई है, आप किसी भी काम में हाथ लगा रहे हैं वो काम आपसे छूटता चला जा रहा है, किसी भी काम में आपकी प्रगति नहीं हो रही है, वहाँ से पतन हो रहा है, यानी कि आप अपने जीवन से पूर्ण तरह निराश हो चुके हैं, कोई भी बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, आप अपने हाथों से कोई भी कारोबार का उद्घाटन भी कर रहे हैं तो नहीं चल पा रहा है, तो आप यह प्रयोग करें। इस मंत्र को मात्र उस वृक्ष के नीचे धन की कामना हेतु इस मंत्र को 21 बार जप करना होता है, और 21 बार जप करने के बाद में ऑटोमेटिक माता का आशीर्वाद स्वरूप उस आपके लाल वस्त्र पे उनके कुछ पत्र गिरेंगे। इनके जो वृक्ष होता है वो बेल की भांति होता है, और इसमें 5 पत्र से लेकर 7 पत्र से लेकर 9 पत्र से लेकर 11 पत्र से लेकर 21 पत्र तक का एक से एक जुड़े जुड़े यानी कि होते हैं। जिस प्रकार लोग बेल वृक्ष का 5 पत्र, 7 पत्र, 11 पत्र, 21 पत्र खोजते हैं, 13 पत्र खोजते हैं, ठीक उसी प्रकार इनका बेल वृक्ष की तरह ही सब कुछ है, एकदम हूबहू। तो इनमें भी वैसा वैसा पत्र ऑटोमेटिक 55 से ही होता है वृक्ष की। तो उस पत्र को आपको लेना है, वह आशीर्वाद स्वरूप माता से आपको अरदास विनती लगानी है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, हम अपने उन्नति के लिए, तरक्की के लिए यह क्रिया कर रहे हैं, अपना जो भी समस्या है वहाँ व्यक्त करें। व्यक्त करने के बाद में धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए जो पत्र गिरेंगे उसे आप अपने बिजनेस व्यापार जहाँ करते हैं वहाँ पे रख दें, लाल कपड़े या हरे कपड़े में बांध करके, या आपका अपना वो जहाँ भी अन्न अनाज रखने का जो स्थान है वहाँ पे भी रख सकते हैं। कभी भी अन्न धन की कमी आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं होगा। यह अचूक प्रयोग है, माता हिंगलाज की कृपा से बनी रहती है और लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह एक प्रयोग है। दूसरा प्रयोग यह है कि आप इस वृक्ष से वशीकरण यानी कि दुनिया का A to Z ऑलराउंडर वशीकरण और ऑलराउंडर काम करना चाहते हैं, इनसे निंद्रा में इनके पत्र का चूर्ण भी आप दे सकते हैं। चूर्ण का सेवन करने से निंद्रा आने लगती है, निंद्रा का जो रोग है वह नष्ट हो जाता है। जिसको चमर रोग है, जिसको मुंह पे मुहासे, कील मुहासे या छाइयाँ, झुर्रियाँ ऐसी स्थिति हो गई है यंग अवस्था में, तो इनके पत्तों को निमंत्रण देकर लाने से वह सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो इनका जो विशेष मुहूर्त होता है विशेष काल में ही लाया जाता है। तो आप इस वृक्ष को 3 दिन अगर पूजन करके और इनका एक डाल आप प्रसाद स्वरूप मांगते हैं, तो उस डाल से जिसका गर्भपात हो जा रहा हो उसको भी स्तंभन कर सकते हैं, और जिसका गर्भ नष्ट हो जाता है उसका भी स्तंभन कर सकते हैं। एंड कुछ भी गड़बड़ी है तो इसके पत्तों को आप 2.5 पत्ता को खाने के लिए भी दे सकते हैं। और यानी कि समस्त सर्व रोग पे इनका जो औषधीय है, जो पत्र है वो काम करता है 100%। तो इसके लिए आपको धनतेरस यानी कि द्वादशी से द्वादशी और 13 और चतुर्दशी इन 3 दिनों में यानी कि 2 दिन वहाँ पे दीपदान करने होते हैं, और तीसरे दिन वहाँ पे माता हिंगलाज का जो सर्व पूजन हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, वह सारी चीज़ें माता के समक्ष रख करके और आप अपने लिए एक डाल और पत्र, ऑटोमेटिक पत्र गिरते हैं। जब 21 बार आप मंत्र पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक पत्र गिरेंगे, उससे आप अपने तिजोरी धन के बढ़ाने में, उन्नति में, अपने व्यापार बिजनेस को दिन दुगुना कराने में रख सकते हैं। बाकी जो उनका डाल है, जो भी पंचांग आप लिए हैं उसको पार्ट बाय पार्ट करके सर्व प्रकार के बीमारियों में दे सकते हैं। और सर्व प्रकार के बीमारियों में जैसे कि चमर रोग संबंधित हो गया तो उसको लेप करना होता है,
और माता आ गई है तो उस पर भी लेप करना होता है, स्पर्श करा देना होता है। और उसके बाद में जिसको नींद की बीमारी है तो उसके पत्ते को चूर्ण बना करके देना होता है। वह चूर्ण खाने के बाद में 7 दिन सेवन कर ले तो निंद्रा एकदम ऑटोमेटिक फुल्ली ठीक हो जाती है। और उसके बाद में इनके माला से सर्वकार्य सिद्धि होते हुए एक माला तैयार किया जाता है। उस माले के बारे में हम जानकारी देंगे, हमारे कांटेक्ट में लोग बताएं। जब इस क्रिया को करें तो मैं फिर इनकी एक माला, विशेष रूप से इनकी माला बनाई जाती है। जो आप डाल लाएंगे तो उस डाल को आप एक माले में रूपांतरित कर सकते हैं। उस माला का अचूक प्रयोग है, यानी कि वो माला एक अनमोल माला बनेगा और उससे अनेकों कार्यों को तत्काल तत्क्षण सिद्ध किए जाते हैं। उसका प्रयोग विधि आप लोग कमेंट में मांगे तो हम जरूर बताएंगे। और बहुत सारे कार्य इससे किए जाते हैं। निंद्रा पे आलस्य, जिसके अंदर हमेशा खाने के बाद सोने की आदत हो या कुछ करने का, यानी कि वो उसके अंदर आलस आ गया, आलस आ जाता है तो शनि ग्रह उनको चपेट लेते हैं। तो इन आलस्यों को दूर करने के लिए भी आप उनका चूर्ण, पंचांग का चूर्ण आप दे सकते हैं। उसके आलस से दूर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पाती दबाने में, प्रचंड पाती दबाना चाहते हैं तो हमने घर बंधन का जो पहले वीडियो डाल रखा है उसमें ये एक ऐड कर देंगे तो उसके पाती को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हिंगलाज माता की कृपा उसे घर पे हो जाती है। तो इस तरह से इनका प्रयोग है। धनदायक के लिए बता दी। उस एक पत्र ऑटोमेटिक आप 21 बार जैसे मंत्र पढ़ेंगे वो गिरेंगे, उस पत्र को लेना है और उस दिन से आपका बरकत, आपके बिजनेस को फिर कोई दोबारा तंत्र प्रयोग करके बांध नहीं सकता है। 1,01% यह सत्य है, परीक्षित प्रयोग है। कोई आपके बिजनेस को दोबारा किसी भी तरह से चाहे बांधना तो बांध नहीं पाएगा। आपका बिजनेस जैसे चलना चाहिए उससे एकदम दुगुना रफ्तार में चलना आरंभ करेगा। यह माता की कृपा है। तो आज के लिए जानकारी इतना ही। आप लोग बने रहें आज से वीडियो में, क्योंकि बहुत गुप्त से गुप्त जानकारी आने वाले समय में आज से आरंभ हुआ है, देंगे। एक पे एक साधनाएं दी जाएगी जिससे करके आप एक दिन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। और पेड ग्रुप दीपावली से पहले आरंभ हो जाएगा। जिन लोगों को जुड़ना है व्हाट्सएप पे संपर्क करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ, गुप्त विद्याओं के साथ, लुप्त होने के कगार पे जो विद्या है उसके साथ। तब तक के लिए जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति।